आप सभी को नमस्कार। बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण की दिशा में पहला कदम उठाया गया है। पहला कदम इसलिए क्योंकि जीबीएफएफ का पहला मीटिंग संपन्न हुआ है। जीबीएफएफ मीन्स होता है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जैव विविधता, यानी अगर हम यहाँ अर्थ पे जिंदा हैं, अर्थ पे अगर जीव है तो क्यों? चूंकि यहाँ पे जैव विविधता है और अगर जैव विविधता के कारण ही इकोसिस्टम काम करता है तो जैव विविधता को संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इस दिशा में यूएन के एजेंसी ने बहुत तरह के प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं। सारी चीज ब्रीफ में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जीईएफ काउंसिल का जो मीटिंग हुआ है उसमें ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड पे चर्चा हुआ है। जीईएफ का मतलब होता है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। यह यूएन का इन्वायरमेंट से रिलेटेड यानी अर्थ से रिलेटेड जो भी संस्था है उसका यह फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। याद रखिएगा, वित्त मैनेजमेंट करता है सभी संस्था का। अभी हम देखेंगे 4-5 संस्था का। अब यहां पे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड यानी वैश्विक जैव विविधता का फ्रेमवर्क है फंडिंग करने के लिए। क्लियर? यह वाशिंगटन डीसी में 8 और 9 फरवरी को संपन्न हुआ। सारे डेलीगेट्स आए हुए थे जिसने चर्चा किया क्या कि कैसे जीबीएफएफ को इंप्लीमेंट किया जाए। और जीबीएफ जो है वह प्रपोज्ड किया गया था कब? 15वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कॉप 15 में ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन 2022। यानी देखिए, एक अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट में 1992 में 3 चीज निकल के आए थे। एक तो है कि क्लाइमेट चेंज यानी जल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा क्या है? बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तीसरा क्या है? डेजर्टिफिकेशन को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षा देना, डेजर्टिफिकेशन से बचाना है अर्थ को। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट को बचाएंगे तभी डेजर्टिफिकेशन बचेगा। तो इस सब का मीटिंग होता है जिसको कॉप बोला जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यानी 15 कॉप 15 मतलब 15वां मीटिंग हुआ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का। या एक्चुअली 2 साल पे मीटिंग होता, 15वां मीटिंग है। क्लियर? अब इसमें जीबीएफएफ का उल्लेख किया गया है। तो यह जीबीएफएफ का पहला मीटिंग ये हुआ है। आ गया बात समझ में? अब देखिए थोड़ा सा और क्लियर होगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि एक्चुअली ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे उसका हाईलाइट क्या है। उसके बाद में देखेंगे ये फंडिंग आया कहाँ से या फंड आया कहाँ से। उसके बाद में थोड़ा सा हम देखेंगे कि जीईएफ है क्या। क्लियर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और यूपीएससी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखिए जीबीएफएफ क्या है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। देखिए यह जो फंड है वह एक फंडिंग, समझ रहे हैं ना, वित्त करेगा। यह क्या करेगा? फाइनेंस स्केल अप करेगा एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो कूमिंग मॉन्ट्रियल में हुआ था कनाडा में, है ना, कनाडा में हुआ था। इसमें चर्चा हुआ था कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए। उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। उस पैसे के लिए, पैसे को जुटाने के लिए, फाइनेंस के लिए यह फ्रेमवर्क बनाया गया है फंडिंग का। किसके लिए? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। यह कनाडा में हुआ था, उसके लिए यह बनाया गया। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको 186 कंट्री रेटिफाइड कर दिए हैं, अनुमोदित कर दिए हैं। और यह 2023 में लॉन्च हुआ है। कब? जब 7th ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, देखिए आ गया ना जीएफ, असेंबली हुआ था कनाडा में। अब देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होंगे। यह जो कॉप 15 मीटिंग हुआ था ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, उसमें क्या हुआ कि बताया गया कि भैया इसमें फंडिंग की जरूरत है। तो फंडिंग के लिए हम शुरू में बताए हैं कि जीईएफ है जो यूएन का अर्थ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी कन्वेंशन है सबका फंडिंग यही
व्यवस्थित करता है। अब इसका मीटिंग 7वां मीटिंग हुआ कहाँ, कनाडा में। यहां पे यह लॉन्च हुआ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। आ रहा बात समझ में, यहां पे ये लॉन्च हुआ। तो यह जीबीएफएफ काउंसिल का कंसेंसस से मीटिंग डिसीजन होता है और वर्ल्ड बैंक भी इसका एक ट्रस्टी ऑफ जीबीएफ है, ट्रस्टी है। आगे बात समझ में, जीईएफ आगे बात समझ में। इसको ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के लिए फंडिंग की व्यवस्था करने के लिए इसमें कुछ फ्रेमवर्क बना कि ऐसे ऐसे करेंगे हम। तो इसके लिए क्या हुआ, अब फाइनेंसिंग की जहां बात होगी तहां जीईएफ आएगा। जीईएफ क्या हुआ, इसको बनाया। तो जीईएफ के मीटिंग में पहली बार इसको चर्चा हुआ है जीबीएफ, इसलिए जीबीएफएफ का फर्स्ट ईवर मीटिंग वाशिंगटन डीसी में हुआ है। अब देखते हैं कि इसका हाईलाइट क्या है, मीटिंग आउटकम क्या है इसका। जितने भी मेंबर कंट्री है वह एग्री हो गए हुए हैं कि 1.1 बिलियन डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे। किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय कार्यान्वयन जो बायोडायवर्सिटी जैव विविधता पे होगा, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जैव विविधता को बचाने के लिए 1.1 बिलियन डॉलर हम खर्च करेंगे। इस पे सारे जो भी मेंबर है वो एग्री हो गए हैं। अब उसमें क्या होगा, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, अब शुरू में बताएं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेचर रिन्यूअल, पोल्यूशन कंट्रोल, इस सब पे खर्चा होगा कितना, 1.1 बिलियन डॉलर। इसके अलावा अनुमोदित किया गया है 203 मिलियन डॉलर, जो कि 21 क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। कहां पे, जो भी लिस्ट डेवलप्ड कंट्री फंड है, जो फंडेड बाय लिस्ट डेवलप्ड कंट्री, और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, यानी लिस्ट डेवलप्ड कंट्री जो ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से उनको, और जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है उनके, इनके लिए भी एक फंड होता है लिस्ट डेवलप्ड कंट्री को बचाने के लिए क्लाइमेट चेंज से। क्लियर। स्पेन की बात करेंगे तो 10 मिलियन यूरो उन्होंने अनाउंस किया कि जीबीएफएफ में हम देंगे, है ना। इसके अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और जापान भी किया है। इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन पॉलिसी पे भी चर्चा हुआ, प्रोजेक्ट साइकिल पॉलिसी पे चर्चा हुआ, ना, जो कि इस सारी चीज इस जीबीएफएफ में चर्चा हुआ। अब आपको यहां समझने का क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं कि जीईएफ, देखिए जीईएफ मेंबर गवर्नमेंट, आ रहा बात समझ में, यह मीटिंग हुआ है इसका जीईएफ मेंबर गवर्नमेंट का। क्लियर। जीईएफ का 7वां मीटिंग में इसकी चर्चा हुआ है, जो क्या करेगा, जो कनाडा में हुआ बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए यह फंडिंग होगा जीबीएफएफ। आई थिंक अब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। अब आते हैं केएमजीएफ, अभी बातें किया है ना, कोमिंग मॉन्ट्रियल, जीबीएफ, थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं। कोप 15 तो बात कर दिए हैं, जो कि कनाडा में हुआ मॉन्ट्रियल में। यह यूएन कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे बात करेगा। बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स जिसमें जीव हो। 3 तरह के चीज हैं जिसपे जीव है अर्थ पर, एक तो एनिमल है, एक प्लांट है, और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, जिसको आप अपने आंख से नहीं देख सकते हैं। क्लियर। अब यह जैव विविधता अर्थ को बचाए रखने के लिए जरूरी है। क्लियर। अब इसमें 23 टारगेट की बात किया गया है, जो 2030 तक अचीव करने का बात किया गया, जिसमें 30% लैंड और सी को संरक्षण करने की बात किया गया है। इसमें अभी सबके लिए फंडिंग की जरूरत है ना, इसी के लिए जीबीएफएफ आया। आ रहा बात समझ में, जीबीएफएफ आया। इसके अलावा 50% इन्वेसिव स्पेसीज को रिडक्शन की बात की जा रहा है। इन्वेसिव स्पेसीज को हिंदी में बोलते हैं आक्रामक प्रजाति। आक्रामक होता है जैसे जलकुंभी हो गया, कुछ ऐसे होते हैं फॉरेन एलिमेंट जो किसी इकोसिस्टम में आने के बाद उस इकोसिस्टम को बर्बाद कर देते हैं, है ना। तो उसको भी रिडक्शन करना है आपको। इसमें जीव भी हो सकते हैं, इसमें प्लांट हो सकते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। जैसे अभी जूनोटिक डिजीज की बात करते हैं, या इन्वेसिव स्पीसीज के कारण ही ऐसे होता है ना। इसके लिए $200 मिलियन पर ईयर की जुगाड़ करने का बात हुआ, यानी रेज करने का बात हुआ। क्लियर। अब देखते हैं जीईएफ। देखिए सब धीरे धीरे समझ रहा है ना, ये तो कनाडा वाला मॉन्ट्रियल वाला समझ गया। अब जीईएफ देखिए, अभी हम थोड़ा सा चर्चा किए हैं कि 1992 में रियो अर्थ समिट हुआ था, है ना। यहीं से सारी चीज निकल के आया, जिसमें 18 एजेंसी पार्टनरशिप थे, जो वर्ल्ड का मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट इशू पर चर्चा हुआ था, है ना। अब इसमें जीईएफ का मेन गवर्निंग बॉडी है काउंसिल, जिसमें 32 मेंबर है
है ना, जो कि जीईएफ के मेंबर कंट्री इसको अपॉइंट करते हैं। जीईएफ मींस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, है ना। अब शुरू में बताएं जीईएफ क्या होता है, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म देता है जो 5 कन्वेंशन जो निकल के आए हैं यहाँ, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, इसकी चर्चा की है। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, अभी हुआ है ना दिसंबर में इसका समिट, है ना, कई वीडियो में बनाया हुआ है ना, या क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे है, या कम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को रोकना, और मिनमाता कन्वेंशन और मरकरी पर, यह बड़ा डेंजर चीज होता है मरकरी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें जो है इसका ये अब इसका मीटिंग में, चूंकि फाइनेंशियल मैकेनिज्म है तो इसके मीटिंग में पहली बार जीबीएफएफ का चर्चा हुआ है। आ गया बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इन्वायरमेंट, है ना। तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है जिनका नाम है सेम तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लेंगे और ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, कुछ सीखे हैं इससे आप, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कर लिए होंगे तो उसके लिए थैंक यू। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।